नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आप सभी के लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं पर अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश पग्गी सुतार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार कैसा है आज का दिन और किस तरह कौन से रंगों के प्रभाव से इनको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। सूर्य के अंक से ज़्यादा मेहनत के काम करने की ज़रूरत आज नहीं है। आपके मन में कई रचनात्मक और नए आइडिया भी रहेंगे। आप कुछ नया करने की कोशिश भी करेंगे और वो लाभदायक सिद्ध भी होगी। मूलांक 1 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोलेनाथ का अंक है। नए काम को लेकर आप बहुत उत्सुक भी रहेंगे। आज के दिन उत्साह ज़्यादा रहेगा और आज पारिवारिक विषयों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में तनाव हो सकता है, इनकम बढ़ेगी, आर्थिक लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 बृहस्पति का अंक है। अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक। आज आप कोई भी कठिन या बड़ी बात बहुत सीधे तरीके से आप किसी के सामने रख सकते हैं। आपकी इस प्रतिभा से कुछ लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक और मानसिक फायदा भी रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक 3 के लिए हरा रंग जो है आज दर्शकों आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सारे दर्शकों के साथ और आपके साथ, कैलाश जी, वो जो सब्जेक्ट है वो है रीति रिवाज जी। किसी भी विवाह को संपूर्ण तब ही माना जाता है जब उस विवाह में परंपरा के अनुसार रस्में निभाई जाएं, तभी वो विवाह संपूर्ण माना जाता है। और कहते हैं कि वैवाहिक जो जीवन होता है व्यक्ति का, वो भी सुखद रहता है तभी। लेकिन आजकल कैलाश जी धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि लोग रीति रिवाजों में थोड़ा कम विश्वास करने लगे जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज गुड लक टिप्स के माध्यम से, उन सभी के लिए कि रीति रिवाज और रस्में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, अगर हम किसी काम को, आज छोटा बच्चा जन्म के बाद जब अपनी शिक्षा का अध्ययन करता है तो घर में उसकी शिक्षा का अध्ययन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उसे स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो गुरुजनों से सीखे और गुरुजन जो नींव में उसको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देते हैं, जीवन भर वो काम आते रहते हैं। उसी तरह से ये जो संस्कार रहते हैं, ये रीति रिवाज रहते हैं, जब हम कोई नया काम, शुभ काम या धार्मिक काम, वैवाहिक काम करने जाते हैं, रीति रिवाज के अनुरूप अगर हम इस काम को पूर्ण करते हैं तो जीवन भर उसके सुखद और अच्छे अनुभव हमें मिलते रहते हैं। वो काम सफलतापूर्वक चलता है। रीति रिवाज एक तरीके से दवाई का काम करते हैं। वो काफ़ी उस चीज़ को बड़ा बनाते हैं कि वो काम इतना बड़ा हो जाए कि जीवन भर उसकी याद हमारे जहन में रहे, उसकी जो दार्शनिकता है वो बनी रहे। लेकिन आजकल काफ़ी रीति रिवाज बंद हो चुके हैं। लोग रीति रिवाजों के चक्कर में फंसना नहीं चाहते, अपना जीवन फास्ट समझते हैं। लेकिन जीवन जीने की कला अपनी जगह है और रीति रिवाजों का पालन करना अपनी जगह। अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण में अगर बात की जाए, रीति रिवाज अंक 3 बृहस्पति के
सानिध्य में आते हैं और 3 का अंग गुरु का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब आपके ऊपर गुरु की कृपा ही नहीं रहेगी तो आपको अपने निजी कामों में सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन जो जरूरी रीति रिवाज है उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें उनको लाना चाहिए, जिससे गुरु की कृपा रहती है। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को जो बड़ों ने बना रखे हैं उनको पूर्ण तरीके से पूरा करें। जी कैलाश जी, आपने अभी भी जिक्र किया पारंपरिक रीति रिवाजों का, लेकिन अक्सर आजकल ये देखने को मिलता है कि लोगों के पास समय नहीं है और कुछ लोगों को व्यवसाय से छुट्टी नहीं मिलती, कुछ लोगों की नौकरी इस बात की गवाही नहीं देती कि उन्हें ज़्यादा छुट्टी ली जा सके। तो इसके चलते कैलाश जी ये होता है कि रीति रिवाजों को कम करते जा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं अब रीति रिवाज। पहले जहाँ पर शादी 5 दिन 6 दिन चलती थी, बहुत सारे समारोह हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 दिन में शादी निपट जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मतलब जितने भी जो रीति रिवाज हैं क्या उन सभी का पालन करना चाहिए और या फिर सिर्फ मुख्य रीति रिवाजों को अपनाकर भी शादी संपूर्ण मानी जा सकती है? दर्शकों, बरसों से चलन रहा है, ये आज का नहीं पुराना चलन है कि घर का जो मुखिया रहता है वो कमाने के लिए बाहर जाता है, महिलाएं घर पे अपना गृहस्थ जीवन चलाती है और जो घर के बुजुर्ग जो रहते हैं वो रीति रिवाजों को, पारंपरिक चीज़ों को अच्छे से निभाते हैं। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के दौर में लोग जॉब के लिए, नौकरी के लिए बहुत दूर जाते हैं और अपने मम्मी पापा या बुजुर्ग जो हैं उनको लेके ही नहीं जाते। उनसे अलग रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना आज के दौर में प्रचलन हो गया है। तो उस वजह से पति भी काम पे, पत्नी भी काम पे, बच्चे स्कूल में, तो रीति रिवाज घर पे करे कौन? और माता पिता से दूर रहना अपने आप में प्रबल पितृदोष को पैदा करता है और माता पिता का घर में न होने से रीति रिवाज भी पूरे नहीं होते, गुरु भी आपका भ्रष्ट होता है। तो आए दिन देखा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर तलाक के मैटर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो व्यक्ति विशेष अपने माता पिता को या जो घर के बुजुर्ग हैं उनको साथ में रखे तो 2 फायदे रहते हैं। एक तो आपका पितृदोष खत्म हो जाता है और घर के बुजुर्ग जिनका कोई काम नहीं होता वो पारंपरिक रीति रिवाजों को अच्छे से निभाते हैं। इससे आपका गुरु उच्च का रहता है। माता पिता को, बुजुर्गों को साथ में रखने से गुरु भी अच्छा रहता है, पितृदोष भी कम रहता है, खत्म सा हो जाता है। इसलिए बड़ों को साथ में रखिए, पारंपरिक चीज़ों के सहारे चलिए। न्यूक्लियर फैमिली में जो तलाक का या डिप्रेशन में आने का, पति पत्नी में झगड़े का जो माहौल बनता है वो शुक्र भ्रष्ट होने से बनता है और शुक्र शुद्ध रूप से पूजा पाठ अर्चना का, पारंपरिक संस्कारों का प्रतीक माना जाता है। जब तक उसमें कमी रहेगी आपका दाम्पत्य जीवन और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। कैलाश जी, विवाह जो होता है, विवाह का जो शुभारंभ होता है जी, कार्यक्रमों का शुभारंभ होता है वो होता है पीले चावल से। पहले अक्सर देखा जाता था, पहले के परंपराओं के अनुसार, कि जब भी विवाह की शुरुआत होती और पीले चावल होते तो बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करवाया जाता था। लेकिन आजकल धीरे धीरे वो परंपरा खत्म होती जा रही है। तो क्या वो परंपरा को नहीं निभाना नुकसानदेह साबित हो सकता है लोगों के लिए? परंपराएं जो बनाई गई अर्पित जी, वो सभी हमारे वैवाहिक जीवन या हमारा जो जीवन है उसको और उत्कर्ष बनाने के लिए बनाई गई है। उनको न निभाने से हमारे जीवन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता, हमारे जीवन में बड़ी कोई उठापटक नहीं होती, हमारा जीवन नष्ट नहीं होता। लेकिन उनके जो छोटे छोटे जो प्रभाव रहते हैं वो हमारे जीवन को उथल पुथल मचाए रखते हैं। पीले चावल, जिस तरह से हमने हर एपिसोड के अंदर कहा है, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक 3 गुरु का, गुरु देवताओं के गुरु माने जाते हैं और उनका रंग पीला रहता है। शादी वैवाहिक कार्यक्रम से जब चावल पीले किए जाते हैं वो गुरु की पूजा अर्चना निमित्त रूप से, विष्णु के निमित्त रूप से पीले रंग के चावल किए जाते हैं। लाल तो नहीं किए जाते, हरे नहीं किए जाते, काले नहीं किए जाते, पीले ही क्यों किए जाते हैं? क्योंकि विष्णु जो रहते हैं जीवन में पालन पोषण के प्रतीक रहते हैं। ब्रह्मा जन्म के समय, विष्णु पालन के समय और महादेव भोलेनाथ मृत्यु के समय हमें जरूरत महसूस होती है। तो पीले चावल करना भगवान विष्णु को जीवन को सफल बनाने के लिए याद किया जाता है और आजकल वो होता ही नहीं है। तो जो जीवन के पालक देवता हैं हम उनको तो याद ही नहीं कर रहे, सिर्फ पत्नी को लेके शादी विवाह कर रहे हैं और एक अनिश्चितकालीन जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पारंपरिक रीति रिवाज एक सफल जीवन जीने के द्योतक है, उन्हें पूरा करना चाहिए। पीले चावल वैसे तो छोटी रस्म है, लेकिन सभी व्यक्ति विशेष को अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने से पहले ये रस्म जरूर निभानी चाहिए। जी कैलाश जी, आजकल ये भी अक्सर देखा जाता है कि शादियों में पहले तो फेरे जो हुआ करते हैं
वो मध्य रात्रि में हुआ करते थे, लेकिन आजकल लोग कन्वीनियंस के चलते दिन में ही फेरे कर लिया करते हैं और शादी को पूर्ण और संपन्न कर देते हैं। तो फेरे दिन में होना कितना ठीक है, और या फिर मध्य रात्रि में ही होने चाहिए फेरे? शादी हुआ और उसमें फेरे, कहते हैं कि हाँ जब जी। तक फेरे न हो शादी नहीं मानी हाँ जाती। जी। आप मांग भर दीजिए, मंगलसूत्र पहना दीजिए, हाथ पीले कर दीजिए, मेहंदी लगा दीजिए, वो सब वैवाहिक रस्में हैं। फेरे होने के बाद ही संपूर्ण विवाह माना जाता है। और जो 4 फेरे, बहुत सारी एक रहती है गंभीरता और भ्रामकता भी है कि फेरे 7 होते हैं। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए, फेरे सिर्फ 4 ही होते, 7 तो वचन निभाए जाते हैं शादी के अंदर। तो 4 फेरों की जो रस्म मानी जाती है वो शुक्र की मानी जाती है, शुक्र विवाह का प्रतीक माना जाता है। और शुक्राचार्य देव राक्षसों के जो गुरु है वो काल, रात्रि और अंधेरे के प्रतीक माने जाते हैं। तो हम जिस जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस ग्रह के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, वो काल रात्रि का प्रतीक है। तो रात्रि में ही फेरे खाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दिन के समय, सूर्य के समय फेरे खाना गलत तो नहीं है, लेकिन जो पूर्ण प्रासंगिकता है फेरों की, विवाह की, वो बहुत कम हो जाती है। नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो आजकल उठापटक देखने को मिलती है, दिन में शादियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए बचना चाहिए। जी जी कैलाश जी, तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं मूलांक 4, राहु का अंक है। दोस्तों से समय पर मदद मिल जाएगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी रहेगी, इनकम भी बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी रहेगा, ऑफिस और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का अंक है। पारिवारिक मामलों में अपनी राय रखने में संकोच न करें, कोई आपके कामकाज में दखल भी दे सकता है, परेशान मत होइएगा। और शुभ रंग की अगर हम बात करें, आसमानी रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 देवी कृपा का शुक्र का अंक है। आप आज थोड़ी सुस्ती महसूस करेंगे, आलस्यपन रहेगा और आज कुछ लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं। घर परिवार में कोई अनचाही घटना भी घट सकती है, दिन उठापटक भरा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला रंग जो है मूलांक 6 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।